मराठा साम्राज्य का इतिहास। मराठा साम्राज्य भारतीय इतिहास का एक अत्यंत गौरवशाली अध्याय है। इस साम्राज्य ने न केवल मुगल सत्ता को चुनौती दी, बल्कि भारत के बड़े भूभाग पर स्वदेशी शासन स्थापित किया। मराठा साम्राज्य का उदय 17वीं शताब्दी में हुआ और 18वीं शताब्दी में यह भारत की सबसे शक्तिशाली राजनीतिक शक्ति बन गई। गया। मराठा साम्राज्य की पृष्ठभूमि दक्षिण भारत में महाराष्ट्र क्षेत्र में मराठा जाति वीरता, स्वाभिमान और संगठन के लिए प्रसिद्ध थी। 16वीं-17वीं शताब्दी में यह क्षेत्र अहमदनगर सल्तनत, बीजापुर और गोलकुंडा के अधीन था। मुगल साम्राज्य भी धीरे धीरे दक्षिण की ओर बढ़ रहा था। ऐसे समय में मराठों को एक सशक्त नेतृत्व की आवश्यकता थी। छत्रपति शिवाजी महाराज का उदय। मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज थे। उनका जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग में हुआ। उनके पिता शाहजी भोसले बीजापुर के सेनापति थे और माता जीजाबाई ने शिवाजी को धर्म, स्वराज्य और वीरता के संस्कार दिए। शिवाजी महाराज ने कम उम्र में ही स्वराज्य की कल्पना की। उन्होंने पहाड़ी किलों को जीतकर एक सुदृढ़ राज्य की नींव रखी। 1645 में तोरणा किले की विजय को मराठा साम्राज्य की शुरुआत माना जाता है। शिवाजी महाराज की युद्ध नीति अत्यंत प्रभावशाली थी। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध पद्धति अपनाई, जिसे गणिमी कावा कहा जाता था। पहाड़, जंगल और संकरे रास्तों का उपयोग कर उन्होंने बड़ी सेनाओं को पराजित किया। उनके किले जैसे रायगढ़, प्रतापगढ़, सिंहगढ़ और राजगढ़ सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण थे। शिवाजी महाराज का मुगल सम्राट औरंगजेब से लगातार संघर्ष रहा। 1666 में उन्हें आगरा बुलाया गया, जहां उन्हें बंदी बना लिया गया। लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता से वे वहां से निकलने में सफल रहे। इसके बाद उन्होंने और अधिक शक्ति के साथ मुगलों को चुनौती दी। 1674 में रायगढ़ में शिवाजी महाराज का भव्य राज्याभिषेक हुआ और उन्हें छत्रपति की उपाधि दी गई। उन्होंने एक सुव्यवस्थित प्रशासन प्रणाली बनाई। अष्टप्रधान मंडल के अंतर्गत मंत्री नियुक्त किए गए। राजस्व व्यवस्था न्यायपूर्ण थी और किसानों का शोषण नहीं किया जाता था। नौसेना का गठन भी शिवाजी महाराज की एक बड़ी उपलब्धि थी। 1680 में शिवाजी महाराज के निधन के बाद उनके पुत्र संभाजी महाराज गद्दी पर बैठे। वे अत्यंत वीर और विद्वान थे। उन्होंने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा, लेकिन 1689 में औरंगजेब ने उन्हें बंदी बनाकर क्रूरता से मृत्युदंड दिया। संभाजी महाराज का बलिदान मराठा इतिहास का अमर अध्याय है। राजाराम और ताराबाई का संघर्ष। संभाजी महाराज के बाद राजाराम महाराज ने सत्ता संभाली। उनके निधन के बाद महारानी ताराबाई ने मराठा साम्राज्य को संभाला और मुगलों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। इस समय मराठा शक्ति कमजोर जरूर हुई, लेकिन समाप्त नहीं हुई। 18वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य में पेशवाओं का उदय हुआ। बालाजी विश्वनाथ पहले प्रभावशाली पेशवा बने। उनके पुत्र बाजीराव प्रथम मराठा इतिहास के महान सेनानायक थे। उन्होंने कभी युद्ध नहीं हारा और दिल्ली तक मराठा शक्ति को पहुंचा दिया। बाजीराव और उनके उत्तराधिकारियों के समय मराठा साम्राज्य का विस्तार उत्तर भारत, मध्य भारत, गुजरात, मालवा, बुंदेलखंड और बंगाल तक हो गया। दिल्ली के तख्त पर भगवा लहराया, ये कथन मराठा शक्ति का प्रतीक बन गया। 1761 में मराठा और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच तीसरा पानीपत युद्ध हुआ। इस युद्ध में मराठों को भारी नुकसान हुआ। ये युद्ध मराठा साम्राज्य के पतन की शुरुआत माना जाता है। हालांकि मराठे पूरी तरह समाप्त नहीं हुए। पतन के कारण मराठा साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण थे आंतरिक कलह और सत्ता संघर्ष, एकीकृत नेतृत्व का अभाव। पानीपत युद्ध में भारी क्षति,
अंग्रेजों की बढ़ती शक्ति और कूटनीति। 19वीं शताब्दी में मराठों और अंग्रेजों के बीच 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए। अंततः 1818 में मराठा साम्राज्य अंग्रेजों के अधीन चला गया और भारत में ब्रिटिश शासन मजबूत हो गया। मराठा साम्राज्य ने भारतीयों में स्वराज्य, आत्मसम्मान और राष्ट्र भावना का संचार किया। शिवाजी महाराज का आदर्श आज भी प्रेरणा स्रोत है। मराठों ने विदेशी सत्ता के विरुद्ध संगठित प्रतिरोध का मार्ग दिखाया। मराठा साम्राज्य केवल एक राज्य नहीं, बल्कि स्वराज्य की भावना का प्रतीक था। शिवाजी महाराज से लेकर पेशवाओं तक मराठों ने भारतीय इतिहास को नई दिशा दी। उनका संघर्ष, प्रशासन और राष्ट्रभक्ति सदैव स्मरणीय रहेगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय श्री राम।